नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं असंध अनाज मंडी से, जहां पर एक व्यापारी के द्वारा आरोप लगाया जाता है, रिश्वत का आरोप कि 2 अधिकारियों ने उनसे रिश्वत मांगी है और शिकायत करने के बाद उन दोनों अधिकारियों का तबादला भी हो चुका है। लेकिन अभी तबादला होने के बाद भी किसी बीजेपी नेता के द्वारा उन अधिकारियों को वापस असंध में लाने की मुहिम चलाई जा रही है, कोशिश की जा रही है। और व्यापारी का आरोप है कि उन अधिकारियों का वापस आना असंध के लिए बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि वो दोनों अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। आखिर ये असंध क्या भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है? क्या करनाल में इसी प्रकार भ्रष्टाचार होता रहेगा? क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रशासन इस ओर कब ध्यान देगा? अगर देगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अभी हम आप की बातचीत करवाते हैं उस व्यापारी से जिसके द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। विनोद जी, क्या कुछ मामला है? 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का बड़ा मामला सामने आ रहा है। जोर से मैं प्रेस के भाइयों से एक मामला बताना चाहता हूं और खुलासा करना चाहता हूं। हमारे हमारे करनाल विधानसभा से विधायक बने मनोहर लाल खट्टर जी ईमानदार व्यक्ति हैं, और विधायक बनने के बाद विधायक दल के विधायकों ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी हाल ही में करनाल के 2 अधिकारियों डीटीपी विक्रम सिंह और तहसीलदार राजबख्श द्वारा करोड़ों रुपए का गोलमाल किया गया, घपला किया गया, सरकार को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया। एसपी विजिलेंस राजेश फोगाट जी द्वारा दोनों अधिकारियों की खूब तसल्ली की गई और उनसे करीबन 15 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई, और उन दोनों अधिकारियों ने माना भी कि हम सेटिंग करके ही पैसा कमाते थे और हर ब्लॉक में उनका एक एजेंट कार्यरत था और एजेंटों के माध्यम से ही करोड़ों रुपए उन लोगों ने बटोरा। उसी तरह मैं असंध अनाज मंडी में सेक्रेटरी और एक लेखाकार भगवान दास जी के बारे में कुछ खुलासा करना चाहता हूं। मैंने मंडी के एक आड़ती से प्लाट खरीदने की योजना बनाई, क्योंकि मैं एक किराएदार हूं अनाज मंडी में, और मैंने सोचा अपनी छत बनाई जाए, और छत बनाने के लिए एक अनाज मंडी के आड़ती से मैंने वर्बली सौदा कर लिया। मार्च 2004 को 4 मार्च 2022 को सौदा हो गया था, और इस प्लाट की रजिस्ट्री पर करीबन 3.5 से 4 लाख रुपया हमारा खर्च होना था। तो मुझे एक वकील ने बताया कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा अलाट की गई जमीन को मार्केट कमेटी के यदि 5 वर्ष से पहले ट्रांसफर की पावर सीए को होती है, मार्केटिंग बोर्ड के सीए को होती है, मार्केट कमेटी को पावर नहीं है। मार्केट कमेटी का काम सिर्फ दस्तावेजों को इकट्ठे करके बोर्ड को भेजना होता है, और एप्लीकेंट द्वारा एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी असंध को। नियम के तहत मैंने वकील की बात को मान करके मार्केट कमेटी सचिव को 7 मार्च 2022 को एक एप्लीकेशन मूव की कि मुझे मेरा एक प्लाट ट्रांसफर किया जाए। मैंने सचिव महोदय से संपर्क किया। उन्होंने कहा हमारे दफ्तर के सारे कामकाज भगवान दास ही करता है, वही काम डील करता है, आप भगवान दास से डील कर लो। मैंने सोचा कि भगवान दास डीलिंग हेड है, और डीलिंग हेड ही कागज को कुछ बताएगा और हमारे कागज इकट्ठे करके भेज देगा। मेरे मन में ये बात आई सिर्फ जब मैंने उस महाशय से संपर्क किया कि भगवान दास जी मेरा प्लाट ट्रांसफर का काम है, ये करवा दो। उन्होंने मोबाइल बंद करवाया मेरा कि मोबाइल बंद कीजिए, कहीं आप रिकॉर्ड ना कर लें। मैंने कहा सर ऐसी तो कोई बात नहीं, बोले मोबाइल बंद कीजिए। मैंने मोबाइल बंद कर लिया उनके कहने से। वो बोले आपका 3-4 लाख रुपया इसमें खर्चा आएगा, अगर आप हमारे थ्रू 1.5 लाख आप हमारे थ्रू प्लाट ट्रांसफर कराओगे तो आपका 1.5 लाख रुपया आपको हमें देना होगा, यार हमें खर्च हमारे ऊपर लगाना होगा। उनके कहने के बाद मैंने कहा भी 1.5 लाख की कोई सरकारी रसीद मिलेगी मुझे? उन्होंने कहा सरकारी रसीद इन कामों की नहीं मिलती, 1 लाख रुपए तो बोर्ड में जाएगा और 50,000 रुपए हम दोनों को बचेंगे। यदि आप हमें ये देने को तैयार हो तो हम आपकी फाइल पुटअप कर देंगे। दूसरा कौन था सर? वो
लेखाकार भगवान दास, साथ में कृष्ण कुमार जी, मार्केट कमेटी हाँ हाँ हाँ। तो मैंने पूछा कि बिना 1.5 लाख के काम नहीं बढ़ेगा। उन्होंने पूछा भी इस काम के लिए बोर्ड में चक्कर खाने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, बोर्ड के लोग ऐसे काम नहीं करते और हमारे पास पैसा नहीं रहता, अगर आप देना चाहते हो दे दो, बिना बोर्ड के मिली भगत के कुछ नहीं कर सकते। क्या उनको पता था आप एक पत्रकार भी हो? हाँ, उनको भली भांति पता था, उनको भली भांति पता था कि हम पत्रकार हैं। उन्होंने एक ही बात कही, बिना पैसे के काम नहीं होते, जमीन के काम है, रजिस्ट्री के काम है, इसमें तो खर्चा देना ही पड़ता है। तो उसके बाद मैंने कहा भी पैसे तो मैं नहीं दे सकता, आप मेरे कागज भेज दो। उन्होंने रुष्ट होकर के, परेशान होकर के मुझे अटेंड नहीं किया। उनसे परेशान होकर के 16 मार्च 2022 को मैं सीए विनय सिंह यादव से मिला। सीए विनय सिंह यादव ने मेरे रिक्वेस्ट सुन करके अपने अधीनस्थ कर्मचारी सुरेंद्र जैन को बुलाया और सुरेंद्र जैन को बोला कि इनसे रिलेटेड जितने कागज हैं, डॉक्यूमेंट, वो मंगवा लो और इनका काम ही कर दो। आफ्टर ऑर्डर द सीए भी मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज, प्लाट से संबंधित दस्तावेज थे, वो समय पर बोर्ड पंचकुला में नहीं भेजे। एक बार 2 बार बोर्ड में सीएफए है राजेश सांगवान जी, मतलब वो दूसरे केजरीवाल हैं ईमानदारी में, केजरीवाल हैं दूसरे ईमानदारी में, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। उन्होंने इनको कहा भी आप डॉक्यूमेंट क्यों नहीं भेज रहे, डॉक्यूमेंट भेजो। इन्होंने एक ही बात कही कि ऐसे प्लाट ट्रांसफर नहीं होते। उन्होंने कहा आपका काम है डॉक्यूमेंट भेजना, 5 वर्ष से पहले का केस है, उस सीए साहब को पावर है, सीए साहब ये अलाउ करेंगे या डिसमिस करेंगे, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजो मेरे कहने से। सांगवान जी के कहने के बाद उन्होंने 4-5 कागज भेज दिए, फिर कागज लटका दिए, पूरे डॉक्यूमेंट नहीं भेजे। उसके बाद मैं परेशान होकर के एसडीएम साहब से मिला। मार्केट कमेटी में एसडीएम साहब मनदीप कुमार जी आए हुए थे। वहां पर मैंने मनदीप जी से रिक्वेस्ट की, सर ये मेरा काम नहीं कर रहे। एसडीएम साहब ने तुरंत 28 मार्च या 29 मार्च की बात है, उसी टाइम भगवान दास को सेक्रेटरी को बुलाया, कमरा बंद कर लिया। कमरा बंद करने के बाद एसडीएम साहब ने पूछा भाई तुम दोनों को मैं भाईचारे में कह चुका हूं, एज ए अधिकारी भी ऑर्डर दे चुका हूं, भाई इससे प्लाट से रिलेटेड तुम कागज क्यों नहीं ऊपर जमा करा रहे? बोले सर हमने तो जमा करा दिया, हमने तो जमा करा दिया। फिर वो मेरे से बोले एसडीएम साहब, बोले बिंदल साहब कारण क्या है ये कागज क्यों नहीं जमा करा रहे? मैंने कहा सर मेरे से इन्होंने 1.5 लाख की डिमांड की है और मेरा मोबाइल बंद करा दिया गया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग इस टाइम नहीं है। बोले 1.5 लाख रुपए की मांग की है उन्होंने। मांगो सर दोनों कर्मचारी बैठे, आप इनसे पूछ लीजिए 1.5 लाख मांगे है या नहीं मांगे हैं। उसी वक्त एसडीएम साहब ने भगवान दास से पूछा, भगवान दास जी ये मेरे सामने खुल के आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं 1.5 लाख रुपए आपने इनसे मांगा है, आप बोलो अपने मांगे नहीं मांगे है? बोले सर मैंने इनसे तो नहीं मांगा। एसडीएम साहब बोले और किससे मांगा है? बोले इनसे नहीं मांगा सर मैंने 1.5 लाख। एसडीएम साहब समझ गए भी दाल में काला है। मैंने कहा सर मेरे से मांगा है, ये झूठ बोल रहा है। और 10,000 तो हमारी आड़त की दुकान से ये हमारे मुनीम से ले ली गए, जो हमारी रोकड़ में है। 10,000 का खर्चा ले गया, 1,40,000 रुपए के बाकी थे। एसडीएम साहब ने कहा भाई तुम मुझे शरीफ एसडीएम ना समझो, मुझे रूल का पता है, इतना शरीफ ना समझो, और ये काम इनका रेजुलेशन पास करके दे दो। रेजुलेशन पास क्यों नहीं कर रहे? एसडीएम साहब के निर्देश के बाद भी इन्होंने रेजुलेशन नेगेटिव से भी नेगेटिव बोर्ड में भेजा ताकि इनका प्लाट का ट्रांसफर का काम रुक जाए और काम ना हो। 2 दिन बाद इन बिटवीन विनय सिंह यादव जी का ट्रांसफर हो गया। विनय सिंह यादव जी का ट्रांसफर होने के बाद टीएल सत्यप्रकाश जी एज ए सीए चार्ज ले लिया। मैंने टीएल सत्यप्रकाश जी से रिक्वेस्ट की, सर ये मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम करवाइए। उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया, वो भी बड़े ईमानदार अधिकारी हैं। उन्होंने सारे कागज डॉक्यूमेंट देख करके एक ही बात पूछी उनसे, भाई आप लोगों ने इनका काम क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा सर हमने तो काम कर दिया है, बाकी आप देख लो। इन अधिकारियों ने, भगवान दास जी ने क्या चालाकी करी, 2 डॉक्यूमेंट मेरे से, 2 डॉक्यूमेंट ऐसे मांग रखे हैं जिससे हमने प्लाट खरीदने की योजना बनाई थी
उन्होंने रजिस्ट्री करा करके उस व्यक्ति के पास भेजा हुआ है। वहां 2 दस्तावेज इलीगल मांग रखे हैं, जिनसे उनमें यह लिखा हुआ था कि आप अपने मकान, दुकान, जितनी प्रॉपर्टी है वो आप दस्तावेज सारे एक एफिडेविट पर 10 रुपए के एफिडेविट पर लिख कर दें। नंबर 2, आप रजिस्टर्ड जो बयाना हुआ है प्लाट का, उसकी कॉपी भी हमें भेजें। सीए साहब ने जब ये दोनों डॉक्यूमेंट नीचे लिखे देखे, सीए साहब ने बड़ा इनको धमकाया, समझाया और डायरेक्शन दी भी, ये दोनों इलीगल कागज हैं। ये तो जब सीए प्लाट की जब तक परमिशन नहीं हुई, सीए साहब ने जब प्लाट को परमिशन नहीं दिया, ना अलाउ किया, उसके बाद भी नहीं मांग सकते। उससे पहले मांग करके उन्होंने गैर कानूनी कार्य किया है। और सीए साहब भी समझ गए इसमें कोई घपला है, कोई उनकी पैसा मांगा गया है। हमने सीए साहब को भी आगे कहा, सर मेरे से 1.5 लाख की उन्होंने डिमांड की है। और पूर्व जो सीए थे विनय सिंह यादव जी, उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी मैंने 1.5 लाख की मांगने की जानकारी सारी व्हाट्सएप पर सीए साहब को दी हुई है, विनय सिंह के व्हाट्सएप पर। तो टीएल सत्य प्रकाश जी ने मेरी शिकायत के तुरंत बाद इन दोनों अधिकारियों का असंध से तबादला पंचकुला कर दिया गया। और मामले को गंभीरता से देखते हुए आरपी बसी रिटायर्ड है सेशन जज, उनको मामले की जांच दे दी गई है। हरियाणा सरकार के किसी भी अधिकारी को मामले की जांच नहीं दी, ताकि जांच कोई नेता, कोई बीजेपी का नेता इस जांच को प्रभावित ना कर सके। क्योंकि असम में कुछ एक ऐसे बीजेपी के नेता घूम रहे हैं कुर्ता पजामा डाल करके, अगर किसी अधिकारी का तबादला हो जाता है वो उनसे सेटिंग करता है और प्रयास करता है कि मैं तबादला इसका रुकवा दूं। असल में 2-3 मामले ऐसे हुए हैं। अब मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है, अभी भी कुछ एक भाजपा का नेता, 1-2 नेता हैं जो अपने चमचों को मंडी में भेज रहा है और आड़तियों को धमका करके, आड़तियों को धमकी दे करके उनकी स्टैम्प मोहर लगवा रहा है। भाई लिख के दो, ये दोनों अधिकारी असम में रहने चाहिए, इनके तबादले रद्द होने चाहिए। कौन लोग है वो भाजपा के नेता जो इस प्रकार का किसी अधिकारी का तबादला होने के बावजूद भी उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर किस उद्देश्य से इस प्रकार का तबादला उनको रुकवाया जा रहा है? जो भाजपा के नेता हैं वो, उनके नाम मैं अपनी जुबान से लेना उचित नहीं समझता, क्योंकि उनका नाम लेने से मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। दोनों मामलों की जानकारी दे रहा हूं ताकि मीडिया के जरिए आम जनता को, आम लोगों को पता लगे कि करनाल जिले में कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, उनके सांसद भाटिया, अगर मंडी के आड़तियों से किसी प्रकार के दबाव में साइन करवाया जा रहा है तो मंडी एसोसिएशन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? इसके ऊपर मंडी एसोसिएशन का कुछ कहना है, आप भी उसके सदस्य हैं। मैंने अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान रामनाथ जिंदल जी के मामला नोटिस में दिया है। रामनाथ जिंदल जी कल को मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद वो फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री से इस बारे में कोई रेजोल्यूशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। वो अनाज मंडी एसोसिएशन का दायित्व बनता है। मैंने उनको नोटिस में मामला दिया है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को दोबारा असम में तैनाती के लिए कुछ बीजेपी के नेता भाजपा को बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए दोबारा उनको लाना चाहते हैं। मैंने हिम्मत करके उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए खिलाफ आवाज उठाई। मंडी के बहुत ऐसे दबे कुचले आड़ती हैं बेचारे, जो पैसा दे करके अपना काम कराते हैं। काम उनको डर है कभी ये तुम्हारा लाइसेंस ना कैंसिल कर दे, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले, कभी कुछ हो ना जाए, वो बेचारे पैसे दे के अपना काम कराते हैं। जिन लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हो कहीं आपको खतरा भी हो सकता है? नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं किसी प्रकार का। इस बारे में मैंने विधायक शमशेर सिंह गोगी जी को भी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बताया था कि मेरे से 1.5 लाख की डिमांड एक अधिकारी द्वारा की गई है। और उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया था तो मुख्यमंत्री से और सीए से बात करेंगे और आप 1.5 लाख मत देना, आपका काम फ्री होगा। सरकार से गुजारिश करूंगा कि उन नेताओं को बेनकाब किया जाए जो पार्टी को बदनाम करें। अधिकारियों का क्या तबादला ही समाधान है, वो आगे जाएंगे, ऐसी कार्रवाई करोगे आप जी? अब मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीएम साहब से। सीएम साहब हमारे ईमानदार हैं, इसमें कोई, हमारे विधायक जी भी कह चुके हैं वो ईमानदार है। अगर वो ईमानदार है, अपनी ईमानदारी दिखाएं और ऐसे भ्रष्ट लोगों पर, ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर सख्त से कब्जा कसे, ताकि अन्य भ्रष्ट अधिकारियों का वो सहयोग ना कर सकें और उनको अपना चलता करें। 6-7 साल से वो अधिकारी यहाँ पर तैनात थे, 7 साल से कार्यरत थे। 6 महीने के लिए ही सचिव, मार्केट कमेटी सचिव का तबादला
लॉन्गर स्टे के कारण राजौंद गए थे। राजौंद से फिर वो तबादला करा के उस नेता के सहारे फिर असद आ गए थे। 6.5 साल में उन्होंने जो संपत्ति बनाई या बेनामी संपत्ति बनाई, उसकी सरकार या विजिलेंस जांच करे। इसकी रिक्वेस्ट है आप लोगों से मीडिया के माध्यम से कि सरकार तक आवाज पहुंचाएं। सरकार ने और ईमानदार सीए टीएल सत्य प्रकाश जी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उनके तबादले किए हैं, उनको खुड्डे लगाया है और सेशन जज को जो जांच दी है, हरियाणा सरकार के अधिकारी को जांच ना देकर के सेशन जज आरपी बसीन से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं और 1.5-2 महीने में जांच होगी। तब तक या आगे तक भ्रष्ट लोगों को यहाँ से दोबारा ना लगाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद गिंदर साहब।